कर्म क्या है, आप इसके बारे में जानते हो। आपने ये तो सुना ही होगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलता है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो उसका अच्छा ही परिणाम आपको मिलेगा, और वहीं अगर बुरे कर्म करोगे तो उसका फल और परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे कर्म आपको खुशियां देंगे, वहीं आपके बुरे कर्म आपको दुखी देंगे और आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे। यहां तक तो सब सही है, लेकिन आपने कर्मों के बारे में यह भी सुना है कि अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है और वहीं दूसरी ओर बुरा इंसान हमेशा सुखी रहता है। अगर ऐसा है तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल कैसे हुआ, बल्कि बुरे कर्मों का अच्छा फल हुआ? आखिर यह कर्मों का सारा खेल क्या है? ये कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं? अगर हम ये समझ जाए कि कर्मों का चक्र आखिर चलता कैसे है, तो हमें जिंदगी में सुख मिल सकता है, क्योंकि हम सिर्फ वही काम करेंगे जिससे हमें अच्छा फल प्राप्त हो। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर कर्मों का खेल है क्या और कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। अपने खुद के नगर में भी उसका बहुत नाम था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र के जन्म पर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सिद्धार्थ रख दिया। व्यापारी ने सोचा कि अब उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। उस व्यापारी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया, उसे अच्छे से पढ़ाया लिखाया। समय के साथ साथ सिद्धार्थ अब 22 वर्ष का हो चुका था। उसका पुत्र सिद्धार्थ भी बड़ा होकर अपने पिता के व्यवसाय में मदद करने लगा। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करता देख, अपने काम में सहायता करता देख बहुत प्रसन्न होता था। फिर उस व्यापारी ने अपने पुत्र सिद्धार्थ का विवाह एक सुंदर युवती के साथ करवा दिया, जिसका नाम रंभा था। सिद्धार्थ भी बहुत प्रसन्न था। सिद्धार्थ विवाह होने के बाद तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। कुछ दिन तो सिद्धार्थ अपने पिता की कारोबार में मदद करता रहा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर अचानक ही सिद्धार्थ में कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सिद्धार्थ को एक बहुत बुरी आदत ने जकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सिद्धार्थ ना तो अपने घर आता था और ना ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ सिद्धार्थ के पिता बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के कारण उनके पिता व्यापार की देखभाल नहीं कर रहे थे, और सिद्धार्थ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर की बात है, वह तो उनके धन को उड़ा रहा था जो व्यापार से प्राप्त हो रहा था। व्यापार की देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे उसे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा। सिद्धार्थ के पिता ने सिद्धार्थ को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो एक दिन यह पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। उस बूढ़े पिता ने अपने बेटे को खूब समझाया कि देखो, मेरी बात मान लो, तुम इस जुए खेलने की आदत, इस गंदी आदत को छोड़ दो, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, फिर तुम बहुत पछताओगे। इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सिद्धार्थ ने तो अपने पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह तो उनकी बात को सुनकर अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और भी बूढ़े हो गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ दिन के बाद ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु पर भी सिद्धार्थ को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ। उसे तनिक भी दुख नहीं हुआ। ऐसे लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आजादी मिल गई हो। अब उसे कहने सुनने वाला कोई रहा नहीं था। अब तो सिद्धार्थ पहले से भी अधिक दिन रात जुआ खेलने में लगा रहता था। सिद्धार्थ जुआ खेलकर एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक दिन में ही सब कुछ हासिल कर लेना चाहता था, जिस कारण अब वह जुए में बड़े बड़े दाव पेच लगाने लगा था। सिद्धार्थ की माँ ने भी सिद्धार्थ को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन गंवा दिया है, अब जो थोड़ा बहुत धन बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हुए हो। और वह कहते हैं ना कि जब मनुष्य का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। सिद्धार्थ अपनी माँ की बात एक कान से सुनता था तो दूसरे कान से निकाल देता था। उसे किसी भी बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। सिद्धार्थ दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। उसे किसी भी बात का होश नहीं था। सिद्धार्थ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं जो कभी खत्म ही नहीं होता। धीरे धीरे सिद्धार्थ का सारा धन खत्म होने लगा। फिर एक दिन ऐसा आ गया जब सिद्धार्थ के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में उसका सारा धन समाप्त हो चुका था। वह अपना सब कुछ गंवा चुका था। अब सिद्धार्थ की मां भी काफी बीमार रहने लगी थी। जब सिद्धार्थ की मां ने यह सब सुना कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी मां को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसकी मां की मृत्यु हो गई। लेकिन सिद्धार्थ को तो अपनी मां की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। उसने और उसकी पत्नी ने दोनों ने उनका अंतिम संस्कार किया। फिर कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया।
उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था। सिद्धार्थ का सारा धन खत्म हो गया था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज ले लिया। सिद्धार्थ व्यापारी का बेटा था, तो उसे किसी ने भी धन देने से मना नहीं किया, लेकिन सिद्धार्थ ने तो वह धन भी जुए खेलने में ही नष्ट कर दिया। अब चंदन के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। अब उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने जितना धन भी नहीं बचा था। अब तो सिद्धार्थ की हालत ऐसी हो गई थी कि अब उसके पास ना तो खाना बचा था खाने को और ना ही पहनने के लिए कपड़े बचे थे। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको यह पता चल चुका था कि सिद्धार्थ अब तो कंगाल हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है। जब सिद्धार्थ किसी से मदद मांगने जाता तो सब उसे मना कर देते थे। एक समय ऐसा था कि जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में आता था, लेकिन सिद्धार्थ की इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। सिद्धार्थ का जब सब कुछ समाप्त हो गया, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समाज में लोग इज्जत तभी करते हैं जब उसके पास पैसा होता है। जैसे ही मनुष्य का पैसा खत्म हो जाता है तो उसके साथ साथ इज्जत भी खत्म हो जाती है। लोग उसी मनुष्य की इज्जत करते हैं जो मेहनत से कमाता है और अपने जीवन में एक कामयाब इंसान बनता है। जब सिद्धार्थ के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने चला गया। उसने वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है। उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को अपने साथ घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने सिद्धार्थ को कुछ नहीं कहा और अपनी बेटी को लेकर अपने घर चले गए। जब सिद्धार्थ घर पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो उसके ससुर जी अपने साथ घर ले गए हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल ही अकेला पड़ चुका था। अब तो ना उसके पास पैसा था, ना उसकी पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता। सब लोग उसे अकेला छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ अपनी ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगा। अब सिद्धार्थ को अपने पिता की हर वह बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसे समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं ही था। वह अपने ही आप से कहने लगा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए खाना तक नहीं है। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी इस जुए में हार दी है। अब आज के बाद मैं कभी जुआ नहीं खेलूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर सिद्धार्थ अपने ससुर से मिलने के लिए सोचता है ताकि वह उनसे कुछ धन उधार ले सके और अपना व्यवसाय शुरू कर सके। सुबह होते ही वह अपने ससुर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। शाम होते होते वह अपने ससुराल के घर तक पहुंच जाता है। ससुराल पहुंचकर सिद्धार्थ अपनी हालत देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़ों को देखकर वह सोचता है कि वह अपने ससुराल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में तो नहीं जा सकता था। मेरी थोड़ी बहुत जो इज्जत है वह भी चली जाएगी। मैं इस इज्जत को नहीं गंवा सकता हूं। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुर से मिलने जाऊंगा। फिर उसे याद आया कि उसके पास पैसे तो है ही नहीं। फिर वह नए कपड़े कहां से खरीदेगा? अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची खुची इज्जत भी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। यह सब सोचकर सिद्धार्थ इधर उधर देखने लगा। सिद्धार्थ की नजर एक कपड़े की दुकान पर जाती है, लेकिन शाम हो जाने के कारण दुकान बंद हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी तो मैं अपने ससुर का नाम लेकर कपड़े खरीद लूंगा और जब मुझे ससुर जी से पैसे मिल जाएंगे तब मैं इस दुकान वाले को उधार चुका दूंगा। अपने फटे पुराने कपड़ों में ससुराल वालों के घर जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही निकाल लूं। यह सब सोचकर सिद्धार्थ उस कपड़े की दुकान के बाहर ही सो जाता है। रात्रि हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सभी लोग गहरी निद्रा में सो चुके थे, पर सिद्धार्थ को नींद नहीं आ रही थी। भूखे पेट भला कोई कैसे सो सकता है? सिद्धार्थ भूख के मारे इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ देर बाद ही एक स्त्री भी दबे पाव उसी तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। चंदन को स्त्री अंधेरे में भी जानी पहचानी लग रही थी। सिद्धार्थ ने उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से दुकान के अंदर झांका तो सिद्धार्थ जो देखा वह देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और उस युवक की बातें ध्यान से सुनी। सिद्धार्थ की पत्नी उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैंने आज तुम्हें यहां एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह के बाद आराम से रह सके। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी ना हो।
उस नौजवान युवक ने बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, कौन सा राज? तुम किस राज की बात कर रही हो? फिर सिद्धार्थ की पत्नी ने उस नौजवान युवक से कहा, मेरे ससुर जी बहुत धनी व्यापारी थे। उनके पास बहुत सारा धन था। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया था और खूब सारा धन कमाया था। उन्होंने अपने जीवन में 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरवाकर मकान के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर छुपा दिए थे। ये काम उन्होंने इसलिए किया था ताकि बुरे समय में उस धन का उपयोग किया जा सके। उन्होंने अपने बेटे को तो उस धन के बारे में कभी नहीं बताया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वह उनका बेटा उस धन को भी जुए में ना गंवा दे। फिर मेरे ससुर की मृत्यु होने के बाद मेरी सास ने मुझे यह सब बताया था। ये सारी बात सुनकर वह युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। फिर सिद्धार्थ की पत्नी ने उस युवक से कहा, तुम जल्दी से मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह मकान तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हार दी है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है और उसे पैसों की बहुत जरूरत है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करना और फिर उन चारों घड़ों को अपने में कर लेना, जिसके बाद हमें कभी भी धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फिर हम पूरा जीवन खुश रहेंगे। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर सिद्धार्थ को गहरा आघात लगा। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं है, बल्कि वह पराये पुरुष के साथ है, उसका साथ दे रही है और उससे विवाह करने की योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, मुझे जुआ खेलने की गंदी लत लग गई थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। मुझे पता है कि मेरे पिता ने यह दौलत कितनी मेहनत से कमाई थी। यह सब सोच सिद्धार्थ तुरंत अपने नगर के लिए निकल जाता है। सुबह होते होते सिद्धार्थ अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर वह बिना कोई समय गंवाए सिद्धार्थ अपने घर के चारों कोनों की खुदाई करना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर बाद उसे वह चारों घड़े मिल जाते हैं, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है और अपने पिता को धन्यवाद करता है। फिर वह उन चारों घड़ों से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घरों में कोयला भरकर वापस उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करता है। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आता है। वह उसके घर आकर उसे बोलता है, मैंने सुना है कि तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है, पर तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। तुम मुझे यह अपना घर बेच दो, क्योंकि मुझे इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना है। मुझे घर की जरूरत है और तुम्हें पैसों की। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और मुझे घर। इससे हम दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। सिद्धार्थ तो इसी मौके के इंतजार में था। उसे उस युवक की सारी योजना पहले से ही पता थी। सिद्धार्थ ने तुरंत अपना मकान उस युवक को बेच दिया। फिर सिद्धार्थ मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर को चला गया, ताकि वह वहां जाकर अपना व्यवसाय शुरू कर सके। वहां पहुंचकर सिद्धार्थ ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसने खूब मेहनत की और अपने आप को बुरी आदतों से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी थोड़ी ऊंच नीच हो जाती थी, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। आखिर वह भी व्यापारी का ही बेटा था। उसे व्यापार के बारे में सारी जानकारी थी। धीरे धीरे सिद्धार्थ का व्यापार चल पड़ा। थोड़े से दिनों में ही उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ की नजर सिद्धार्थ पर पड़ती है। सेठ ने सिद्धार्थ को देखकर यह सोचा कि यह युवक बहुत बड़ा मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इस युवक से कर देता हूं। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा लड़का तो मिल ही नहीं सकता है। फिर वह सेठ उसी समय सिद्धार्थ के पास आया और सिद्धार्थ के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। सिद्धार्थ ने भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सेठ ने फिर कुछ दिन बाद अपनी बेटी की शादी सिद्धार्थ से करवा दी। अब सिद्धार्थ के पास वापस पहले जैसा सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और शादी भी हो गई थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सिद्धार्थ अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगा। अब उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उधर सिद्धार्थ की पुरानी पत्नी का प्रेमी वह घर पाकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन जब उसने मकान के चारों कोनों की खुदाई की तो उसे सोने के सिक्कों के बदले कोयले के भरे घड़े मिले। कोयले से भरे घड़े को देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को सिद्धार्थ की पत्नी पर बहुत क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था कि काश उसने उसकी बात नहीं मानी होती। उसने मुझे ठगा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे आज अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। मुझे ना तो सोने के सिक्के मिले और ना ही मेरे जीवन भर की पूंजी मेरे से छिन गई। इस घर को खरीदने में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। मैं तो बिल्कुल कंगाल हो चुका हूं। उस युवक ने निश्चय किया
कि अब वह अपनी प्रेमिका यानी चंदन की पत्नी को सबक सिखाएगा। वह वापस अपने गांव लौटा और अपनी प्रेमिका को बुलाया और कहा, ब्रह्मा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरी सारी जमा पूंजी तूने बर्बाद कर दी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। तूने क्या कहा था कि उन घरों में सोने के सिक्के मिलेंगे, पर उन घरों में तो कोयले हैं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर लिया था, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। अब तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। ये कहकर उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के नाक और कान को छुरी से काट डाला और वहां से चला गया। अब सिद्धार्थ की पत्नी अपनी ऐसी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। वह इतनी बदसूरत हो गई थी कि अब वह अपने आप को शीशे में देख ले तो खुद से खुद ही डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार वह खुद ही थी। अब वह जीवन भर इसके लिए पछतावा करती रहेगी कि काश उसने ऐसा नहीं किया होता। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते हैं। बस बीता हुआ कल हमें कुछ सिखा कर जाता है। उधर सिद्धार्थ ने अपनी गलती से पहले ही सीख लिया था कि बुरे कर्म करोगे तो परिणाम तो बुरा ही प्राप्त होगा, पर अगर अच्छे कर्म करोगे, परिश्रम और निष्ठापूर्वक जीवन निर्वाह करोगे, तभी हमें अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। हमारा जीवन तभी खुशियों से भरेगा। किसी ने सत्य ही कहा है कि परिश्रम और लगन से ही कार्य करने पर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बुरे कार्य करके हमें असफलता ही प्राप्त होगी। तो देखा मित्रों, जब तक सिद्धार्थ बुरे कर्म कर रहा था, जुए में अपना सब कुछ गंवा रहा था, उसे उसके कर्मों के हिसाब से बुरा फल मिल रहा था। लेकिन फिर बाद में जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि बुरे कर्म उसे बर्बाद कर रहे हैं, तो उसने बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छे कर्म के रास्ते पर चलने लगा। इसीलिए साथियों, चाहे देर से ही सही, लेकिन बुरे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। वहीं दूसरी ओर अच्छे कर्मों का परिणाम सदा जीवन में हितकारी होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।